नाज़रीन करम, अब सब जानते हैं कि मुल्क में एक नहीं दो कानून हैं। एक तरफ तो पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, पूरे का पूरा निजाम इमरान खान को पाकिस्तानी कौम के दिलों से निकालने पर लगा हुआ है, और वही निजाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी भी कर रहे हैं। साइफर केस आपके सामने है जिसमें इमरान खान के लिए सजाए मौत या उम्र कैद मांगी गई है, और अगर इमरान खान को उस केस में अदालतों से इंसाफ मिल भी जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है, तो फिर 9 मई का केस इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। और उन सब में फरूक हबीब, जिनका इंटरव्यू आपने कुछ रोज पहले देखा, उन्होंने अब एक अहम स्टेटमेंट दे दी है। इसके साथ साथ उन्होंने खान साहब को निशाने पर रखा है, और शेख रशीद की एक खुफिया रिकॉर्डिंग भी सामने आ चुकी है। और ये दोनों चीजें जो है इमरान खान के लिए 9 मई के जो केस है उसके अंदर मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। इन सब से आपको आगाह करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस टाइम पर, यानी कि ये तकरीबन 9 मई से लेकर अब तक, जिसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, आप यकीन करें आने वाले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि वो कैसे अवाम उनको अपने सर का ताज बनाती है। आप देख लीजिएगा कि कैसे जो है वो कौमी असम्बली में जाते हैं, कैसे शानो शौकत होती है उनकी। लेकिन अगर आपने बिछड़ना भी है, अगर मतलब कि आपके सामने जिस तरह का ताकतवर सलूक करते रहे हैं, गिरफ्तार करके, वो कहा जाता था कि हमारी बीवियों का रेप कर दिया जाएगा, चलें जो भी था इशू, आपको बिछड़ना पड़ जाता है। लेकिन जब बिछड़े भी सही तो ऐसे बिछड़े कि वो बेवफाई ना हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, बिछड़ने वाले में सब कुछ था लेकिन बेवफाई ना थी। आप ऐसे ना बिछड़े जैसे फिरदौस साशी कवान बिछड़ी थी। वो इमरान खान पर उन्होंने किस तरह के घटिया जो है अल्फाज इस्तेमाल किए। फयाजुल हसन चौहान जो है, जिनकी इमरान खान बड़ी तारीफ किया करते थे, अपने साथ रखते थे, उस तरह ना बिछड़े। बिछड़ना है तो आप शेख रशीद की तरह बिछड़े, कि मतलब कि जिस तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया, बिछड़ते हुए भी एक्सपोज कर दिया, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं जो है वो जो जितने भी पीटीआई के लोग गिरफ्तार हैं उनको मैं आज़ाद करवाने के मिशन पर अब चल पड़ा हूं। लेकिन फरूक हबीब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ रोज़ पहले छोड़ा, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, और उसके बाद फरूक हबीब ने इस्तेहकाम IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कुछ बात की, लेकिन अब एक और स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी। और मैं समझता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल मतलब कि जुड़े हुए हाथों की तरह खड़ी है, शायद मुस्लिम लीग नवाज तो फिर भी दूसरे नंबर पे आएगी, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो सफ़े अव्वल पर है। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जितने भी जो लोग हैं, जितने रहनुमा हैं उनके, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर खैर बात कहकर आए हुए हैं, और सब के सब जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस टाइम बोलने पर लगे हुए हैं। आपके सामने कल भी आपने देखा होगा दिलीप अब्बासी और उनके साथ कई जो है उनकी रहनुमा औरतें कुछ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि एक फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया, और उसके बाद उनको इस चीज़ पर बड़ा गुस्सा आया। वो फैसला क्या था आप सोच रहे होंगे, वो यही था कि सिविलियंस का फौजी जो अदालतों में ट्रायल होना था वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, और उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा जी ये तो कौमी मफाद के खिलाफ हुआ है, ये बहुत बरक्स है, इसके कौमी सलामती के बरक्स है। लेकिन उन सबको यही था ना कि जब वो गिरफ्तार हुए थे तो उनको यही कहा गया था कि आप अगर नहीं छोड़ेंगे खान साहब को तो आपका फौजी अदालतों में केस चलाएंगे हम। वहां फिर मैंने आपको बताया था कानून, जज, वकील, सब कुछ, बल्कि अब तो निगरान हुकूमत भी, और सब कुछ कानून इनके हाथ में है। लेकिन वो अब जब फैसला कलअदम हो गया, शायद इनको सिविल अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाता, ये आज़ाद हो जाते, तो इनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है कि अवाम में हम किस मुंह से जाएंगे, क्योंकि हमने जीतना तो है नहीं। खैर, अब इन सब में फरूक हबीब साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पहले वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, एंड देन हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, फरूक हबीब साहब कहते हैं कि 14 मार्च को अदालत ने आपको बुलाया, खान साहब को बुलाया, एक वारंट आया, आपने एक जो है एक तरफ अपना एक बैग तैयार किया हुआ था, आप कहते थे कि मैं जी जेल में जाने लगा हूं तो मेरा ये बैग है और ये चीज़ें मेरे साथ जाएंगी। दूसरी तरफ आप ये चाह रहे थे कि लोग मज़ाहमत भी करें, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कितने जो बेगुनाह लोग हैं वो जेलों में गए। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी कि झुकते, इमरान खान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। उनको था कि लोग मेरे लिए गिरफ्तार हों, लड़े मेरे लिए। उनको था कि लोग जो मैं बयान दे रहा हूँ वो आप, जो मैं कहता था कि एक दिन पहले गिरफ्तार अब मुझे करने आ जाएंगे, जमान पार्क में ये लोग मुझे जो है वो गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो आप लोगों को कहते थे, उकसाते थे लड़ने पर। मैं इस सब पर अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी 9 मई का जो वाकया आपने लोगों की जो है ना
वो जहन साजी की है। हमारी जो अदालतें भी मौजूद थी, सब कुछ था, अगर आपको कोई भी कंसर्न था तो आप अदालतों से रब्ता करते। फरूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये जो आप कह रहे हैं कि जहन साजी की, ये तो हम उस टाइम तक यकीन नहीं कर सकते ना जब तक हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं आता। हम तो कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि खान साहब भी कह रहे हैं, और मैं अगर ऐसा कोई प्रूफ आ जाता है तो जाहिर सी बात है, हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। खान साहब फिर भी शायद कहीं और हो, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है, हमारी माँ जैसी है हमारा मुल्क है। अगर इमरान खान ने 9 मई का जो ये जहन साजी की है, तो यहां बैठकर मैं भी उनके अगेंस्ट बात करूंगा और कहूंगा कि कौम को उन्होंने वर्गलाया है। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें, कैसे मैं ये बात कर दूं, कैसे मैं ये ऑडियंस तक डिलीवर कर दूं कि जब कोई सबूत ही नहीं है, आप ऐसे ही एक इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि आपने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद आप इल्जाम लगा रहे हैं। खैर, आपने कहा अदालतों से रजू करना, कौन सी अदालतों से रजू करें? वही अदालतें जो कि नवाज शरीफ, जो जिस पर करप्शन के अरबों खरबों के इल्जामात हैं, वो अदालत 10 साल की सजा मुअत्तल कर देती है नवाज शरीफ की, या उन अदालतों से जो कि इमरान खान को लेट आने पर जो है तोशाखाना केस में सजा सुना देती है, या वो अदालत जो परवेज इलाही को कहती है कि इनको जी आप सही सलामत घर छोड़कर आएं, और वो उनको दरमियान रास्ते से उठा लेती है, उन अदालतों से रजू करते। खैर, ये फरूक हबीब साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने पहले कह दिया एक नहीं दो कानून है, और ये जो उनका एक बयान है, ये बहुत जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है इमरान खान के लिए, क्योंकि उनको एक बयान चाहिए, 3000 सफ़ात पर एक चलान है, वो मुश्तमिल ऑलरेडी है, और उसके बाद उनको बयान चाहिए, उनको प्रूव नहीं चाहिए। वो बयान देंगे जी ये इमरान खान ने जहन साजी की है, 200-300 जो MP MN मिलाकर ये देखे खान साहब के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली गई है। और ये 9 मई के वाक़यात में इमरान खान के लिए, 9 मई का जो केस है उसके लिए इंतहाई मुश्किलात जो है खड़ी कर सकता है। मैंने आपको पहले भी इब्तिदा में बता दिया, साइफर केस के बाद इमरान खान के लिए, अगर इमरान खान बच जाते हैं उसके अंदर, तो 9 मई का जो केस है वो इमरान खान के लिए तैयार है। बाकी भी कई केसेस हैं, लेकिन जो मेन एक केसेस हैं उनमें साइफर केस के बाद अगर इमरान खान बच जाते हैं तो 9 मई जो है इमरान खान के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद ने जो वो एक किला काटा था, और वो कहते थे मैंने नमाज़ें शमाज़ें पढ़ी और मैं जो है ना बड़ा, अब वो आ गया हूँ बड़ा मैं सुकून से, मैं नमाजी था, कुरान भी पढ़ा मैंने। लेकिन वो जिस तरह शेख रशीद साहब ने एक्सपोज किया, तो वो मतलब कि वो उसी तरह के सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है। और हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है ना बड़ा अच्छा रखा गया और मेरे साथ बच्चा बहुत अच्छा सलूक किया गया। ये हामिद मीर के जो प्रोग्राम में उन्होंने ये बात की। लेकिन अब हामिद मीर ने ही एक इंकशाफ कर दिया, और हामिद मीर मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्रेडिबल बंदे हैं, उनका एक सहाफ़त में नाम है, वो ऐसे गलत बात नहीं करते। उन्होंने कहा जी शेख रशीद की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो एक सहाफ़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं, और उन्होंने उस गुफ्तगू में अपना अहवाल बताया, अपने ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए उनके ऊपर, वो उन्होंने एक्सपोज किए। और अगर वो ऑडियो सामने आ जाती है तो वो दोबारा से PTI और इमरान खान, सब लोगों के लिए और शेख रशीद के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। उस ऑडियो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जाहिर बात है कि हामिद बिन ने सुनी होगी, तो उन्होंने आगे ये बात की है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी क्रेडिबल इंसान है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या बनता है। शेख रशीद अभी तो PTI के जितने गिरफ्तार कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, उनको आज़ाद करवाने के मिशन पर हैं। अल्लाह करे कि ऐसी कोई चीज़ सामने ना आ जाए दोबारा कि उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएँ। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।